सुप्रभात मान्यवर। अब हम निकल चुके हैं एक और सफ़र पर। आज इलिया भाई पता नहीं कहाँ मुझे घुमा रहे हैं। सच बात तो ये है, इन्होंने मुझे जितना टाइम दिया है यहाँ पे, इन्होंने अपने लगभग दूसरे सारे काम छोड़ दिए हैं। ये चर्च जाते थे, लेकिन मेरी वजह से ये कई दिनों से चर्च भी नहीं जा रहे हैं। और ये बार बार उनको वहाँ पे चर्च में मैसेज दे देते हैं कि आज ये नहीं आ सकते। तो ये मेरी वजह से, आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, समस्या नहीं। देखो बता रहा हूँ, मैंने आपको बुलाया ना, और ये देखिए मैं अभी माँ के साथ हूँ। अगर मैं अकेला होता तो कितनी मुश्किल होता। आप तो पता है जो आपकी तरफ से मुझे इस तरह का सहारा तो मिल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। वो देखो, ये क्या निशान है कि बारिश की संभावना है। देखो, अच्छा, मतलब इसके लौटने का मतलब है कि बारिश की संभावना। हाँ, अच्छा, क्या बात है। पता है, बिल्कुल 4 साल हुए वो हमारे साथ है। 4 साल से? हाँ, 4 साल से। और ये कह रहे हैं कि ये जो बिल्ला है ये भी घुमक्कड़ है, हमारी तरह घुमक्कड़ है। ये भी बहुत घुमक्कड़ है, पता है। वो हमारे साथ घूम सकता है। और जब माँ घूमने निकलती थी ना, तो वो भी इसके साथ घूम जाता, पता है, बुला रहा था ना। एक बार क्या हुआ बता रहा हूँ, हम ताने के पास गए थे ना, तो वो इस रास्ते से हमारे साथ भी गया ना, चल दिया। अच्छा। तो बीच में जो रास्ता आता है ना, उसे पार नहीं किया। अच्छा। या वहीं पर उस जो आने वाले गली है, वहीं पर बैठ के हमारा इंतजार कर रहा था। तो हम घर आए थे उस रास्ते से चक्कर लगा कर। 2 घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। अच्छा। माँ बोले कि वो तो हमारे प्रतीक्षा कर रहा, तो हमारे प्रतीक्षा कर रहा होगा ना। तो क्या हुआ, मैं जब भी उसी गली में आया, वो पता है मुझे 2 घंटे से क्या है भटकता रहा, चिल्लाता रहा। वो तो रास्ता उसे मालूम है, लेकिन वो जानबूझकर उसी जगह से नहीं हिला ना। अच्छा। जहाँ से नहीं हिला और हमारी प्रतीक्षा में हमारी राह देख रहा था। अच्छा, हाँ, क्या बात है। अच्छा, जितने ये पेट्स होते हैं, चाहे बिल्ले हैं, कुत्ते हैं, ये अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार रहते हैं। और कई जगह पे ये लोग प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा मालिक आएगा। और एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी यहाँ वाराणसी की, वो डॉग की, जिसका स्टैचू भी यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल सिटी सेंटर में। उस कुत्ते ने अपने मालिक के वियोग में अपने प्राण दे दिए थे। वो कहीं नहीं गया था और बेचारा भूख के मारे मर गया था। तो आज भी उस कुत्ते को यहाँ पे याद किया जाता है, स्टैचू लगाया है। वो आप एक वीडियो है मेरा, अब आप देख लीजिएगा। हाँ। अभी हम लोग आए थे एक जगह पे कूड़े का बिल जमा करने के लिए। हाँ, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पाया। दरअसल वो जो मशीन है वो चल नहीं रही थी ढंग से, तो हम लोग निकल आए। तो अब कब तक पे करना है आपको कूड़े का बिल? 21 तारीख के अंदर। 21 तारीख। और ये वाला जो बिल है ये ऑनलाइन पे नहीं होता है, बाकी सारे बिल हो जाते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी मशीन लगा रखी है वहाँ पे। मेरी समझ से परे है कि उतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जबकि आप ऑनलाइन मोबाइल से कर सकते हो। ये चोरी है। हैं? चोरी है। ये चोरी है। हाँ। अच्छा, क्योंकि भारत में अब तो लगभग हर चीज़ ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। किसी तरह के कोई भी बिल्स हैं, कुछ भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो उस मामले में मैंने देखा है रूस थोड़ा भारत से एक कदम पीछे है। ये तो वायुसेना अकादमी। अच्छा, वायुसेना की अकेडमी है। वायुसेना की अकादमी। अच्छा, हाँ, अंदर रखे हुए हैं वो सारा साजो सामान, ये जो वायुसेना से संबंधित। तो फिलहाल अभी हम एक स्ट्रीट में यहाँ पे घूम रहे हैं और हम आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ जाएंगे। आज हमारा जो मकसद है वो बस में घूमने का नहीं है, बस में घूमने का है। हाँ, बस पकड़ के आगे जाएंगे। वो देखिए
बिल्कुल मुझे खजाना मिल गया। क्या मस्त गाड़ी है। वाह। अभी हम एक लोकेलिटी में आए हैं और इलिया भाई दरअसल एक घर देख रहे हैं अपने लिए। इनको एक घर ख़रीदना है, फ्लैट ख़रीदना है छोटा सा, क्योंकि ये अकेले रहते हैं माता जी के साथ में। तो जो घर है इनका वो बहुत बड़ा है और सच में 3 मंजिल का काफ़ी बड़ा घर है। तो ये दरअसल उसको मेंटेन करना नहीं चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि एक छोटा सा घर हो और उसको ये बेचना चाहते हैं। तो कुछ लोग कल आए थे घर देखने के लिए, उनको पसंद आया काफ़ी, क्योंकि घर सच में बहुत खूबसूरत है, पूरा लकड़ी की फिनिशिंग है उसमें। तो उसको बेच के ये छोटा सा एक फ्लैट लेना चाहते हैं, जिसमें जिसको आराम से ये मेंटेन कर सकें। हाँ। तो इनको ये जो पुराने हाँ। घर हैं इस तरह के, ये इनको बहुत पसंद हैं। इन सारे घरों की एक कमी है हाँ। जो मुझे पसंद नहीं है। हाँ। वहाँ कोई बैल्कनी तो नज़र नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहे ना। नहीं, इसमें बालकनी तो नहीं। ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। मगर ये जो घर है छोटे है, काफ़ी मजबूत है, अभी भी मजबूत है। हाँ। पता नहीं वह कब गिराए जाएंगे। फिर और भी ये कब लगभग कितने पुराने हैं? ये बता रहा हूँ, इनका निर्माण 1905 हुआ। 1905 में? हाँ, 1905 में। लगभग मान के चलिए कि 116 साल पुराने हैं ये। 100 साल पुराने मकान है। हाँ। और यहाँ तानिया रखती है। तानिया यहाँ रहती है? यही रहती है। हाँ। हाँ, अच्छा। ये उनका घर है। ओके। हाँ। वो जो घर में एक महिला आती हैं, उनका नाम तानिया है, तो वो यहाँ पे रहती है। एक वहाँ पे एक घर है, वो पूरी तरह से टूट गया है। कुछ समय बाद इसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा और फिर यहाँ पे एक बहुमंजिला इमारत बना दी जाएगी। ये पुराना रूस है। ये सब देखना सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब आप वो जो सोवियत कालीन यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उनको देखते हैं, या सोवियत कालीन जो भी वास्तुकला है उसको देखते हैं, तो सच में एक अलग सा फील आता है। वो रूस जो हमने किताबों में पढ़ा है वो हमारी आंखों के सामने दिखे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ये दरअसल रूस में पहली ट्रॉली बस की यात्रा है। ये वो वाली बस है जो बहुत पुरानी इलेक्ट्रिक बस हुआ करती थी यहाँ पे, चलती है, बिजली से चलती है और इसमें बैटरी नहीं है दरअसल, ऊपर तारें लटकती हैं और तारों से इसको करंट मिलता है। हाँ, और वो सींग है। हाँ, वो जो सींग है तो वो दरअसल ठीक वैसे ही है जैसे ट्रेन नीचे चलती है और ऊपर से वो पार लेती है, ठीक वैसे ही है। तो इसमें मेरा बड़ा मन था सफ़र करने का। तो बहुत पुरानी है ये बस। कितने साल पुरानी है? मेरे हिसाब से 30-40 साल पुरानी है। 30-40 साल पुरानी। और एक आंटी चला रही है इस बस को। यहाँ क्या है, जो ट्रॉली बस और ट्रेन ज़्यादातर औरतों से चलाई जाती है। अच्छा। ज़्यादातर औरतों से चलाई, क्योंकि ये मर्दों का काम नहीं है। मर्दों का काम बस चलाओ, टैक्सी चलाओ। तो बस तो ये भी बस है, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क तो सिर्फ इतना है कि इसमें ये डीजल से नहीं चलती। ये बताओ, ये मान सकता है? अच्छा, ये मान सकता है। शायद से इनका जो रूट है वो एक रूट रहता है। Привет.
क्योंकि जहाँ पे तार नहीं होगी वहाँ ये चल नहीं सकती। Остановка Автовокзал. Следующая остановка улица 45-й стрелковой дивизии. ये है जी असली सोवियत कालीन बस। दरअसल इलिया भाई मुझे लेके आए हैं अपने बचपन के मोहल्ले में। वो अपना बचपन का घर दिखाना चाहते थे, तो मैंने कहा ठीक है, इनको भी ठीक अपने बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये गली थी इनकी बचपन की, तो ये एक बहुमंजिला इमारत में रहते थे। कितने कितने फ्लोर थे उसमें? 9 फ्लोर की 9 मंजिलें थी उसमें। और वो यहाँ पास में है, तो लगभग 31 साल बाद जो है वापस यहाँ पे आए हैं। अब इनको कैसा लगता है ये देखना है, क्योंकि बचपन की जो यादें हैं ये सबकी बड़ी मीठी यादें रहती हैं। वो गलियाँ, आसपास के जो, ये सब तो नहीं होंगे ना उस टाइम? ये तो कुछ भी नहीं था। यहाँ क्या थे, यहाँ कोई जो यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है। पहले यहाँ तो गराज थे ना, गराज का लकीर। और इसके पीछे सेबों का एक बगीचा था, बहुत घना बगीचा था। यहाँ एक पुरानी ट्रॉली बस्ती खड़ी थी ना, और वहाँ एक डिपो थी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था। मगनीत ये स्टोर का नाम है जो यहाँ पे सामने है। तो ये कह रहे हैं कि मगनीत तो उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो सोवियत कालीन स्टोर होते थे वो थे, तो अब वो नहीं है। हाँ। तो सामने से जो मकान आ रहा है वो ये तो काफ़ी लंबा था। अच्छा। तो यहाँ बच्चों के लिए सोवियत ज़माने में, सोवियत काल में इतनी सुरक्षा थी कि मैं अकेले में यहाँ 5 साल का बच्चा घूम सकता था। मुझे कोई भी छू नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं थी बच्चे छूने की। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सोवियत समय में जो रूस है वो काफ़ी सुरक्षित था? बहुत सुरक्षित था, हाँ, बहुत सुरक्षित था। और वो प्रवेश है, अब हम देखते हैं कि दरवाज़ा जब भी खुल जाएगा हम अंदर जाएंगे। मैं अंदर से देखना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ बिछी है ना, सीढ़ियाँ बिछी है। और मैं चाहता हूँ कि आप अंदर से जो सोवियत कालीन इमारत है इसे आप अंदर से देख सकें। तो इसमें अंदर जा सकते हैं हम लोग? जा सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो पिन है मुझे मालूम नहीं है ना। तो अभी 2 मिनट पे कोई ना कोई तो आ जाएगा। तो हम घुस के, ये पता है, ये मेरी जो बहुत बड़ी इच्छा है देखने की अंदर से। ये इतने सारे, देखो ये 9वीं मंजिल वो है। वो तो हमारे कौन से फ्लोर पे था? वो 8वीं मंजिल पे। हाँ। ये देखो, ये बालकनी तो है। वो बालकनी है ना, ये तो हमारी बालकनी थी। इसे अंदर से देखने का इतना बड़ा मान है, आप सोच नहीं सकते। तो खुल गया अभी फिलहाल, खुल गया। सीढ़ी से चलेंगे ना? 8वीं मंजिल पर। 27 कहाँ है, 27 कहाँ है? इनका जो मकान नंबर था वो था 27। कितने साल हुए आज पता है? मेरे सपनों में ये जो रंगिया है, ये जो सब कुछ काला है ना, पता नहीं काले रंग का है। जब वो मेरे सपनों में आता ना, इतने साल बाद मुझे इनसे ऊपर चढ़ने का मौका मिला है ना। अब मैं काफ़ी खुश लग रहा हूँ। अकेले नहीं हूँ तो किसी के साथ हूँ, कितना मज़ा आएगा। ये सच है, मैं बचपन में कभी भी लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता था। अच्छा। एक बार में फंस गया 6 साल तक ना। कितने एक्साइटेड लग रहे हैं? हाँ। 21, हाँ, 20, ये
यही था मेरा दरवाज़ा, ऐसे नहीं दूसरा था। तो अच्छा। हम यहाँ रहते थे। हाँ, तो चलो एक फोटो करते हैं। ये था 27 नंबर इलिया भाई के बचपन का घर, जिसमें इनका पूरा बचपन बीता है। ये एक सोवियत ज़माने की बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी। लगभग 31 साल पहले ये यहाँ पे रहते थे। तो ये मुझे दिखाना चाहते थे बिल्डिंग, और सच बात ये है कि बेहद खूबसूरत उस ज़माने की। उस ज़माने में आपने देखा होगा सोवियत काल में इस तरह के बिल्डिंग्स होती थी, काफ़ी बड़ी बड़ी, तो लोग यहाँ पे रहते थे। अब रूस बदल गया है पूरी तरह से। अब लोगों के अपने घर हैं, इस तरह के भी अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो घर हैं वो बदल चुके हैं। इनके चेहरे पे जो खुशी है वो एक सच में अलग ही लेवल की है। हम लोगों का जो बचपन है, उसकी यादें सच में सब लोग महसूस करते हैं। हमेशा उन यादों को याद करने पे एक खुशी सी, एक मुस्कान आती है चेहरे पे। वो मैं फील कर रहा हूँ इनके चेहरे पे। यहाँ तो है, किसी का नाम पता तो नहीं है, खाली है। आपके नाम का पत्र कभी आता होगा यहाँ पे ना? तो ये था जी इलिया भाई का बचपन का घर। एक अलग ही लेवल की खुशी इनके चेहरे पे झलक रही है। झलक रही है, बिल्कुल। अब मैं पता है नाचना कूदना चाहता हूँ, है? नाचना कूदना चाहता हूँ। आप नाचना और कूदना चाहते हैं? हाँ, क्यों? खुशी से। अच्छा, देखो, खुशी से। इतने साल बाद जो स्पर्श हुआ है, ये तो देखो, वो जगह में घूमता फिरता होगा तो कहते यहाँ इतने साल हुए, समझ गए? तो ये मेरे इसे कहते हैं, जो मेरे बालकाल से बहुत महत्वपूर्ण स्पर्श हुआ आज। अच्छा, आपकी कृपा से। अरे मेरी काय की कृपा। आप मुझे यहाँ खींच के लाए ना। क्या बात है। मुझे सच में बेहद खुशी हुई कि मेरे साथ में इलिया भाई ने आज अपने बचपन का घर एक बार फिर से देखा। बहुत निजी है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। What's your name? My name Maxim. Maxim. You speak good English? English 50-50. 50-50? Ah, okay. No. America? Чуть-чуть. America? India. India. Yeah, tourist is India. You YouTuber? Oh, Yeah, YouTuber. YouTuber? Yeah. Идет съемки? Да, Я? кино снимаю. Здорово. Yeah. Как канал называется? Канал? Гималайн Ролл. YouTube. My YouTube. channel. Okay. Сейчас. मेरे रूसी सब्सक्राइबर। Подписчик сколько? चलो मैं दे напишу. Чelo, много, 100 тысяч больше. Ёба народ. 100 тысяч? 128. Найс. Что вы снимаете? Видео, мама! Мама, я видео! Мама, я... Да. Сколько? Сейчас. Мама, я видео! Можно задать один вопрос? Можно. Гаинг или Ваинг или follow on? It's me. Yes. Oh, thank you. मेरा सब्सक्राइबर. Hello. Мы его знаем. Hi. Мы даже подписчики. Hello. Фоткаться. Становитесь ровно. Давайте. Ходите, Что вы прибежали? Шли нахуй. Oh wow. Да ну уйди, молись нахуй. Что ты изол? Раз, два, три. Сифилис. Раз, два, три.
Sífilis. Yes, yes, yes. Самое популярное видео. Покажи самое популярное видео. You also want? Bye. Okay. Bye. 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 India, India. Bye. 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 देखो यहाँ के बच्चे किसे हैं आपको देखकर तुरंत भागाते हैं ना। हाँ, ये दरअसल मैंने महसूस किया था बेलगोर रोड में भी। आज भी वही एक्सपीरियंस मिला। यहाँ बच्चे इकट्ठे थे तो फोटो खिंचाने लग गए मेरे साथ। मतलब यहाँ के बच्चों के लिए मैं एक फॉरेनर हूँ, कैसा इनको महसूस होता होगा ना कि एक फॉरेनर हमारे यहाँ पे आ गया। मतलब वो जो सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है, ये फीलिंग मुझे कहीं नहीं मिलती। ये फीलिंग मुझे कहीं नहीं मिलती। मोयद्रुग बेलगराद। Понял. या Yes, да? да. Это ми. Можно еще раз сфоткаться? एक और फोटो। हाँ, ओके। करना है। ये लड़का भाग के आया एक और फोटो लेने के लिए। एक और फोटो। Можете нас сфоткать? दवाई। ओके। देखिए खड़ा हो जाए। एक, दो, तीन। Thank you. ओके। Thank you. ये एक लड़का पीछे से भाग के आया फिर से कि मुझे एक बार फिर से आपसे आपके साथ में फ़ोटो खिंचवानी है। तो मैं तो सब कुछ भूल गया। यहाँ के जो बच्चे हैं सच में बड़े नॉटी हैं। ये बाप रे। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है जब बच्चों के किसी ग्रुप ने मेरे साथ में फ़ोटो खिंचाने की इच्छा जताई और सारे बच्चे फ़ोटो लेने लग गए। बहुत बढ़िया। ये एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। हालांकि भारत में भी अब मेरे साथ होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बैग की स्ट्रिप है दरअसल ये मेरा एक्चुअल में गैजेट का बैग है। इसमें मेरे जो है कैमरा, बैटरीज़, उसके जो पावर बैंक्स, सारे गैजेट्स इसमें रहते हैं। तो ये मुझे लटकाना ही पड़ता है बार बार। और ये यूट्यूब पे आप लोगों के बीच में इतना फेमस हो गया कि कम से कम मुझे 40 से 50 लोग कई जगह पैसे मिले। जब से कोविड हुआ है मास्क पहनना पड़ता है, तो 40 से 50 लोगों ने सिर्फ इसकी वजह से मुझे पहचाना। उन्होंने बाद में मुझे बताया, जब वो मुझसे पूछते हैं कि आप हिमालयन रोवर हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ। तो वो कहता है कि हमने आपको आपके बैग से पहचान लिया। एक और प्रतीक है नीला जैकेट। एक और है नीला जैकेट। रूसी लोगों के लिए नीला जैकेट एक और प्रतीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का। आपकी वजह से एक आम देहाती आदमी, एक आम पहाड़ी आदमी आज रूस घूम रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।